हाय देयर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेराफॉर्म की सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल इन हिंदी। सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सीरीज। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा व्हाट इज टेराफॉर्म, टेराफॉर्म क्या है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा हिस्ट्री ऑफ टेराफॉर्म। हिस्ट्री ऑफ टेराफॉर्म मीन्स मार्केट में ये कब इसकी डिमांड इंक्रीज हुई, किसने इसको डेवलप किया, कब इसको डेवलप करना स्टार्ट किया, मार्केट ने कब इसको अडॉप्ट किया। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी विल कवर इन हिस्ट्री ऑफ टेराफॉर्म सेक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा why we use terraform, because there is a lot of tools in the market, a lot of tools like you can say ansible है, अपना puppet है, safe है, cloud formation है। तो मैं मीन्स terraform हमें स्पेशली ऐसी क्या प्लस पॉइंट है और यू कैन से कि ऐसे क्या प्रोवाइड कर रहा है कि हमें terraform के साथ ही वी हैव टू बिल्ड आवर इंफ्रा इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीबल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे वाई यूज terraform सेक्शन में। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेराफॉर्म काम कैसे करता है। मीन्स टेराफॉर्म काम करने का मतलब जैसे कि आपने अपना टेम्पलेट लिखा और डायरेक्ट अप्लाई किया तो आपके रिसोर्स लॉन्च हो जाते हैं। तो व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड इट, ऐसा काम कैसे हो रहा है बैकएंड में, ऐसा क्या चल रहा है बैकएंड में दैट लॉन्च द आवर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय सिंगल क्लिक। तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम इस सेक्शन में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज क्या है टेराफॉर्म को यूज करने के, यूज केसेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में हम करेंगे एक क्विज और एक्सरसाइज ऑफ द डे। क्विज मीन्स हमने जितना भी इस लेक्चर में कवर किया है, आई विल आस्क ए क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इनटू द कमेंट बॉक्स। सो गाइज मूव टू और फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेराफॉर्म। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द टेराफॉर्म तो आप उसको वन लाइनर डेफिनेशन दे सकते हो। उस वन लाइनर डेफिनेशन में आपका पूरा टेराफॉर्म का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म वी कैन कोडिफाई आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कोडिफाई क्या है, तो इसको थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द डीप। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मैं यहाँ पे AWS का एग्जांपल ले रहा हूँ। AWS का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी लैब्स AWS पे ही करने वाला हूँ, जितना भी अपना ऑटोमेशन होगा वो सब AWS पे होगा। तो इसलिए मैं AWS का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। आपके केस में क्या हो सकता है, GCP हो सकता है, कोई VMware हो सकता है, कोई लाइक आपका Azure हो सकता है। इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट हम यहाँ पे करेंगे AWS के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपोनेंट ऑफ योर क्लाउड, लाइक EC2 है आपका, राउट टेबल है आपका, इंटरनेट गेटवे है आपका, लोड बैलेंसर है, ऑटो स्केलिंग है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड अब ये कोडिफाई क्या है, कोडिफाई का मतलब है कि EC2 को अवर कंपोनेंट है, जो भी EC2 है, राउट राउट 53 है, राउट टेबल है, इंटरनेट गेटवे है, कुछ भी S3 है, उनको ऑटोमेट करना इन फॉर्म ऑफ कोड। कोड का मतलब है कि हम अपने सारे कंपोनेंट को एक टेम्पलेट की फॉर्म में राइट करेंगे HCL लैंग्वेज में। HCL मतलब हैंसी कोर कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज में। और उन टेम्पलेट को हम कंप्लीट होने के बाद सिंपल ट्रिगर कर देंगे और यू कैन से अप्लाई कर देंगे। तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होके आ जाएगा। जो भी हमें अपना बनाना है, EC2 बनाना है, राउट टेबल बनाना है, ऑटो स्केलिंग बनाना है, वट एवर अवर रिक्वायरमेंट, तो वो लॉन्च होके आ जाएगा। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, बट थोड़ा सा और डीप में मूव करेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, कोई डाउट ना रहे। तो फॉर दैट एक छोटा सा लाइव डेमो लूंगा। एक डेमो देने के बाद आपको क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि क्या चीज है। सो लेट्स मूव टू आवर लाइव डेमो। गाइज मैंने लाइव डेमो के लिए छोटा सा कोड लिखा है जो क्या करता है कि EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करता है। बाकी डिटेल में हम बाद में देखेंगे। चलो अब हम काम करते हैं इसके साथ कि कैसे लॉन्च करता है। एक डेमो देख लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे एक टेराफॉर्म की डायरेक्टरी बना लो, ठीक है। जो भी इसमें कंटेंट है फालतू मैं डिलीट कर देता हूँ। कुछ भी बना सकते हो विम। मान लो कि मुझे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है तो टेराफॉर्म के नाम से बनाई, और जो कोड राइट कर रखा है अभी इसको मतलब ये मत सोचो कि मतलब क्या लिख दिया, अभी जस्ट देख लो कि क्या है ये। तो इसको मैंने सेव किया। तो पहले कुछ भी मतलब टेराफॉर्म के साथ अगर काम करते तो उसके टेराफॉर्म की API बोल सकते हो, प्लगइन को डाउनलोड करना पड़ता है। तो पहली कमांड होती है कि टेराफॉर्म इनिशियलाइज। तो ये वन टाइम कमांड होती है। इसके बाद सिंपली आप क्या कर सकते हो,
प्लान भी करके देख सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, बट अभी मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ डायरेक्ट कि एक कमांड से कैसे रिसोर्स आप सिंपल लॉन्च कर पा रहे हो, और एक सिंगल कमांड से आप कैसे को रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर पाओगे वो भी देखेंगे। देखो अभी इसने क्या करना स्टार्ट किया, AWS इंस्टेंस क्रिएटिंग। अभी हम AWS कंसोल पे चलते हैं अपने कि कैसे क्या कर रहा है। देखो इसने अब रिफ्रेश करेंगे तो इसने एक इंस्टेंस लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया होगा, देखो ये लॉन्च कर रहा है। नंबर 2, तो इसने क्या किया कि इंस्टेंस T2 माइक्रो का जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा कोड में, वो जैसे जैसे हम कोड को अपना बड़ा करता रहेंगे, जैसे कि मल्टी अगर स्टैक एप्लीकेशन चाहिए तो कोड के स्टेप हमारे बड़े हो जाएंगे, तो ऐसे ऐसे वो उसमें ऐड ऑन करता रहेगा। जो भी आपको ऐड ऑन करना ऐड ऑन कर दो, जो भी आपको रिमूव करना रिमूव कर दो। तो वो सिंगल कमांड से आपका पूरा इंफ्रा बिल्ड हो जाएगा, या पूरी एप्लीकेशन मल्टी स्टैक हो, उसमें कुछ भी हो तो उसका कोड लिखो और वो उसको सिंगल अप्लाई कमांड से उसको अप्लाई कर देगा। देखो अभी क्रिएट कर दिया। अगर मान लो सपोज मैं इसको सिंगल कमांड से डिलीट, मान लो यहाँ पे 10 सर्वर भी होते तो भी एक सिंगल कमांड से ये डिस्ट्रॉय कर लेता है इसको। देखो अभी इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय पूछ रहा है कि डिस्ट्रॉय करना है कि नहीं करना है, तो यस करना है। तो इसने क्या किया, देखो AWS इंस्टेंस इज डिस्ट्रॉइंग, ये वाली FFB। FFB का मतलब है कि आपकी इंस्टेंस FFB आईडी, इंस्टेंस आईडी, इसको इसको टर्मिनेट करा, बाकी किसी को टच नहीं करेगा। इतना स्मार्ट है। अब इसको पता कैसे चल रहा है, अगर आपको ये आइडिया लगाना किसी को टर्मिनेट करे बाकी को ना करे, तो इसकी स्टेट फाइल्स बनती हैं। वो स्टेट फाइल्स क्या होती है वो हम आगे वीडियो में देखें। अब ये मेन पर्पज था कि हमारा सिंगल क्लिक कैसे काम करता है। सिंगल क्लिक का मतलब अभी तो मैं कमांड चला रहा हूँ, बट जब कंपनीज की बात आती है तो कंपनी में कमांडें नहीं चलती, कंपनी में इसको अच्छे से इंटीग्रेट करते हैं जेनकिन के साथ। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको जेनकिन के साथ मैंने कैसे इंटीग्रेट किया हुआ इसको। जस्ट वेट ए मिनट, मान लो कि लॉन्च EC2 इंस्टेंस का करना है तो बिल्ड विद पैरामीटर। अब यहाँ पे आप अप्लाई चलाओ, प्लान चलाओ, जैसे अप्लाई चलाना तो बिल्ड, ये सिंगल क्लिक हो गया आपका। तो ये सब हम बाद में देखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। अभी तो बस जस्ट हम डेमो देख रहे हैं कि करता क्या है। देखो इसने क्या किया, एक इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय किया, बाकी जो आपका इंफ्रा चल रहा है उसको उसको कुछ लेना देना नहीं है। देखो सिर्फ एक इंस्टेंस को इसने टर्मिनेट किया अपना, ये जो बाकी के तो मैं टेस्टिंग कर रहा था उस टाइम के डिस्ट्रॉयड है, राइट। तो इसने इस वाली एक आईडी को FFB को ही टर्मिनेट किया है, FFB को ही टर्मिनेट किया। देखो FB, राइट। तो ये था अपना एक छोटा सा लाइव डेमो, और पूरा डिटेल में कोड में टेराफॉर्म का फाइल्स जब भी देखो चलता है तो टेराफॉर्म फाइल्स बनती है, इसकी TF स्टेट फाइल्स, ये क्या होती है, कैसे इसको पता लगा कि इसी को डिलीट करना है, ये पूरा डिटेल्स में हम बाद में करेंगे। बट अब हमने देखा कि एक सिंगल कमांड से या सिंगल क्लिक से हम अपने इंफ्रा को मल्टी स्टैक हो या सिंगल एप्लीकेशन हो उसको हम क्रिएट भी कर पा रहे हैं, और एक यू कैन से कमीशन भी कर पा रहे हैं, और एक सिंगल कमांड से हम उसको डिकमीशन भी कर पा रहे हैं। तो ये था अपना लाइव डेमो। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेराफॉर्म। नाउ हिस्ट्री ऑफ टेराफॉर्म में हम बेसिक 4-5 पॉइंट कवर करने वाले हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि मार्केट में टेराफॉर्म को लॉन्च कब किया गया। टेराफॉर्म को मार्केट में लॉन्च किया गया था अपना 2014 में। 2014 में किसने इसको लॉन्च किया था, या यू कैन से किसने डेवलप किया था, हेंसी मोटोकॉर्प ने डेवलप किया था इसको। इट्स ए यूएसए बेस्ड डेवलपर, ये यूएसए से बिलोंग करता है। इसने 2014 में फर्स्ट वर्जन और कह सकते हो कि फर्स्ट रिलीज डेवलप की थी टेराफॉर्म की। और किस लैंग्वेज में टेराफॉर्म को डेवलप किया गया है, वो है अपनी गो लैंग्वेज। तो बैकएंड लैंग्वेज इज गो, बट इन द फ्रंट एंड लैंग्वेज इज HCL, हेंसी कोप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज मतलब कि जो अपने जो रिसोर्सेज हैं जिनको हम ऑटोमेट करेंगे, जिनके हम टेम्पलेट बनाएंगे, लाइक आपको EC2 को लॉन्च करना तो EC2 का टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। वो टेम्पलेट हम जिस लैंग्वेज में बनाएंगे वो गो नहीं होगी, वो अपनी लैंग्वेज होगी HCL। इट इज वेरी इजी लैंग्वेज। थोड़ा सा इंडेंटेशन का ध्यान देना है, अगर आपकी इंडेंटेशन सही है तो मतलब इजिली आप कोड राइट कर सकते हो। देयर वुड बी नो सिंटैक्स एरर और काइंड ऑफ इशू यू विल फेस। इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, मतलब कहने का ये है। तो जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है वो HCL है, जो बैक एंड लैंग्वेज है वो गो लैंग्वेज है। तो दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टेराफॉर्म। और ज्यादा आपको अगर चाहिए कंटेंट तो यू कैन गो टू गूगल एंड सर्च ओवर देयर। तो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाई टेराफॉर्म नॉट एनसिबल पपेट और सेफ। हम टेराफॉर्म को ही टारगेट क्यों करें, एनसिबल या पपेट और सेफ को टारगेट क्यों नहीं करें। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग जो मैं बताना चाहूंगा वो है कि टेराफॉर्म इजी देन एनसिबल पपेट और सेफ। मतलब जो टेम्पलेट बनाओगे, जो कोड राइट करोगे, टेराफॉर्म का कोड राइट करना इजी एज कम्पेयर टू एनसिबल। जैसे मैंने एनसिबल पे काम किया, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एनसिबल। जब आप प्ले बुक लिखते हो, एनसिबल प्ले बुक बोलते हैं, या फिर आप टेम्पलेट लिखते हो, तो टेम्पलेट में क्या करते हो आप, जैसे सपोज आपको EC2 इंफ्रा बिल्ड करना है। EC2 इंफ्रा बिल्ड करने के लिए आपको EC2 पहले लॉन्च करने के लिए एक ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसको टर्मिनेट करने के लिए एक ब्लॉक डिफाइन करने का। अगर आपको स्टेटस का फैच करना है तो एक ब्लॉक
स्टेटस फेच करने के लिए आपको डिफाइन करने पड़ेगा। बट टेराफॉर्म में क्या होता है, टेराफॉर्म में आपको एक कॉमन ब्लॉक ही डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें आपकी EC2 इंस्टेंस भी स्पिन अप हो जाएगी, उसी ब्लॉक से आपका EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट भी हो जाएगा। आप प्लान करके उसी ब्लॉक से आप उसका स्टेटस भी फैच कर सकते हो। तो मतलब एनसिबल में जो कोडिंग, जो टेम्पलेट आपका 20 लाइन में बनेगा, वो टेराफॉर्म में कोड मात्र आपका 4 से 5 लाइन में बन जाएगा। तो मतलब आप कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हो कि टू राइट कोड इन टेराफॉर्म इजी एज कंपेयर टू एनसिबल। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग में आपको शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि एनसिबल पपेट सेफ है, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। मतलब आपको मान लो कि आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है, टॉम कैट है, जे बोस है, आपको ऑन द फ्लाई या फिर ऑफ द फ्लाई या फिर आपको पैचिंग करनी है, या फिर कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे मैंने टॉम कैट का एग्जांपल लिया, टॉम कैट के कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई ऑन द फ्लाई बिल्ड का वर्जन चेंज करना है, कोई लाइन चेंज करनी है, कुछ अपेंड करना है, राइट। तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए एनसिबल, पपेट सेफ, ये टूल फिट हैं। बट अगर आप बात करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग की, तो तब टेराफॉर्म सिनेरियो में आता है। तो ये टूल है जो स्पेशल इंफ्रा बिल्डिंग के लिए डिजाइन किया हुआ है, कि इससे हम इंफ्रा बिल्डिंग करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल से हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, अपनी पैचिंग भी कर सकते हैं, अपना इंफ्रा प्रोविजन कर सकते हैं। बट क्या होगा, जो आपका कोड का साइज है, ब्लॉक का साइज है, वो कहीं ना कहीं लेंथी, और इट लिटिल बिट टफ एज कम्पेयर टू टेराफॉर्म। तो अगर इजी की बात करो तो टेराफॉर्म, अगर फीचर की बात करो तो एनसिबल पपेट। तो ये डिपेंड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका हैंड्स ऑन किस चीज़ पे अच्छा है, टेराफॉर्म पे है कि एनसिबल पे है। जैसे मैं एनसिबल को प्रेफर करता था पहले, क्योंकि मेरा अच्छा हैंड्स ऑन था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, जो काम मैं टेराफॉर्म से कर रहा था वो मुझे एनसिबल से भी आ गया। अब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आई तो टेराफॉर्म के साथ अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब टोटली आपका डिपेंड भी करता है कि आपका अच्छा हैंड्स ऑन किसके ऊपर है। गाइस, जब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन काफी ट्रेंडिंग में है और AWS का खुद का अपना टूल्स है। तो हमें मतलब क्लाउड फॉर्मेशन के साथ जाना चाहिए कि टेराफॉर्म के साथ जाना चाहिए, उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है और क्लाउड फॉर्मेशन के 2 डाउन पॉइंट मिले हैं मुझे, जो मुझे रजिस्ट करते हैं कि मुझे क्लाउड फॉर्मेशन की बजाय, इंस्टेड ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन, मुझे जाना चाहिए टेराफॉर्म के। अगर आप बात करो तो क्लाउड फॉर्मेशन काफी अच्छा टूल है, आपको ग्राफिकल सब कुछ प्लान करने से पहले आपको दिखा देता है कि हाँ मैं ये बनाने वाला हूँ। बट फिर भी जो 2 मेन ड्रॉबैक हैं उनको डिस्कस करते हैं। जिसके मेन ड्रॉबैक है, नंबर 1 है कि कवर करता है सिर्फ और सिर्फ AWS की सर्विसेज को। मतलब अगर आपको मान लो सपोज आपको इंफ्रा बिल्ड करना है एज्योर का, तो क्लाउड फॉर्मेशन काम नहीं करेगा। सपोज आपको इंफ्रा प्रोविजन करना है GCP का, वो काम नहीं करेगा। तो टेराफॉर्म क्या करता है, टेराफॉर्म cover almost all services and feature provided by AWS and the other cloud provider। मतलब आप अपना टेम्पलेट राइट करो, टेम्पलेट राइट करने के बाद रिसोर्सेज चेंज करो, उसके प्रोवाइडर चेंज करो, तो सेम कोड विल वर्क फॉर ऑल द क्लाउड्स, राइट। और जो सेकंड पॉइंट है, दिस क्लाउड फॉर्मेशन में दिस सर्विस इज फ्री बट सपोर्ट ओनली AWS प्लेटफॉर्म, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि ये मतलब सिर्फ AWS प्लेटफॉर्म को ही सपोर्ट करता है। बट सर फ्री है, मतलब आप यूज कर सकते हो, मतलब देयर वुड बी नो चार्ज फॉर दैट। एंड अपना अपना नेक्स्ट पॉइंट है, टेराफॉर्म इज ओपन सोर्स। टेराफॉर्म इज ओपन सोर्स का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको राइट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि इंटरप्राइज वर्जन है जो हैसिकोर खुद मैनेज कर रही है, तो आप उसको कुछ पे करके भी आप उसका एंटरप्राइज वर्जन यूज कर सकते हो। इट डिपेंड ऑन टोटली ऑन रिक्वायरमेंट कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बट अगर मैं प्रेफर करूंगा, मैं टेराफॉर्म को प्रेफर करूंगा, क्योंकि सेम कोड हम, सेम टेम्पलेट हम, सेम फॉर्मेट हम मल्टीपल क्लाउड के लिए यूज कर सकते हैं। हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें क्या इंडेंटेशन है, इसमें क्या सिंटैक्स चेंजेज हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि टेराफॉर्म के साथ ही जाना चाहिए। गाइस, जब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, हाउ टेराफॉर्म वर्क्स। हाउ टेराफॉर्म वर्क्स से पहले मैं आपको एक थोड़ी चीज से अवेयर करवाना चाहता हूँ कि टेराफॉर्म है जो AWS का सर्टिफाइड पार्टनर है। अब ये सर्टिफाइड पार्टनर क्या होता है, सर्टिफाइड पार्टनर का मतलब है कि AWS ने टेराफॉर्म को अथोराइज कर रखा है कि भाई ये API लो, इस API के थ्रू आप अपने मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में आके आप रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकते हो। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर यू, देयर इज नो बाउंडेशन फॉर यू। आपको API जो है उन API का यूज करके आप यूज कर सकते हो। तो मतलब सर्टिफाइड पार्टनर का मतलब ये होता है कि आपको मतलब अथराइज कर रखा है AWS ने विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। गाइस, जब हम समझते हैं कि टेराफॉर्म काम कैसे करता है, काफी इजी है।
देखो पहले हम प्रैक्टिकल मतलब विजुअलाइज करते हैं माइंड में क्या करना है। देखो अगर हमें टेराफॉर्म पे काम करना है तो सीधी सी बात है, टेराफॉर्म का हमें पैकेज चाहिएगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे हम इसकी बाइनरी उठाएंगे और अपने सर्वर पे जो भी मान लो कि लिनक्स का सर्वर है या फिर कुछ भी है, उसके ऊपर रख के इंस्टॉल कर देंगे। राइट, इंस्टॉल भी करने की जरूरत नहीं है, बाइनरी फाइल आती है, वो उसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो तो वो सीधा फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो अब हमारा सर्वर तो सेटअप हो गया टेराफॉर्म के साथ। अब टेराफॉर्म के साथ जो आपको ऑटोमेट करना, मान लो कि हम एडब्ल्यूएस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एडब्ल्यूएस को ऑटोमेट करना तो सीधी सी बात है, उसका हमें परमिशन भी होनी चाहिए कंसोल की। अगर कंसोल की परमिशन देनी है तो एडब्ल्यूएस में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक आईएम यूजर होना चाहिए। जब हम आईएम यूजर क्रिएट करते हैं एडब्ल्यूएस में, तो उसके साथ एक सीक्रेट की और एक एक्सेस की जनरेट होते हैं। अब वो सीक्रेट की और एक्सेस की हमें जहाँ पे हमने अपना टेराफॉर्म सर्वर इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पे पास करवानी होती हैं। अब किस लोकेशन पे पास करवानी होती हैं, वो जब हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, तब मैं आपको बता दूंगा। तो जब वो की हम वहाँ पे पास करवा देंगे तो एडब्ल्यूएस कंसोल और आपका टेराफॉर्म सर्वर, उनके बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन और कैन से की बेस्ड ऑथेंटिकेशन सेटअप हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो भी प्रोविजन करना है, लाइक EC2 प्रोविजन करना है, अमेज़न प्रोविजन करना है, लोड बैलेंसर प्रोविजन, S3 प्रोविजन, उसके सिंपल ब्लॉक राइट करने हैं। राइट, ब्लॉक राइट करने के बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक राइट करने के बाद आपको मेन 3 कमांड आते हैं, टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म इनिट क्या करता है, टेराफॉर्म इनिट कुछ कर नहीं करता, वो टेराफॉर्म जिस फोल्डर में आपने टेम्पलेट राइट किए हैं उस फोल्डर में टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाओगे। तो टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते ही टेराफॉर्म इनिट क्या करेगा, तो एडब्ल्यूएस की जितनी भी एपीआईज हैं, आप कह सकते हो एडब्ल्यूएस का जो प्लगइन है, जो कम्युनिकेट करवाता, जो बताता कि ये टेराफॉर्म कोड ऐसे काम करेगा, तो वो टेराफॉर्म इनिट कमांड से डाउनलोड होकर अपने पास आ जाएगा। राइट, उसके बाद जब हम टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे, टेराफॉर्म प्लान का मतलब है कि टेराफॉर्म को जो हमने कोड में ब्लॉक राइट किए हैं, डिफाइन किए हैं, कि वो ड्राई मोड में मतलब कि क्या जाके चेंज करने वाले हैं कंसोल के ऊपर, तो उन चीजों का पता लग जाए। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएंगे तो टेराफॉर्म अप्लाई कमांड से वो रिसोर्सेज रियल टाइम में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब टेराफॉर्म मिनिट, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ये जो बाकी कमांड है, टेराफॉर्म एफएमटी, हम आगे जैसे इंट्रोडक्शन के बाद मूव करेंगे तो आगे आगे हम लर्न करते रहेंगे। राइट, हाय गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एडवांटेज ऑफ टेराफॉर्म। एडवांटेज ऑफ टेराफॉर्म में वही 4-5 बेसिक पॉइंट रिपीट होते हैं। अपना पहला पॉइंट है, इट इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने इंफ्रा के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और जब हम कस्टमाइज करेंगे तो देयर इज नो नीड टू पे एनी अमाउंट टू द हैसीकोर। हैसीकोर कंपनी को हमें अगर ओपन सोर्स वर्जन यूज कर रहे हैं तो कुछ अमाउंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि हम एंटरप्राइज सपोर्ट के साथ जाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। इट डिपेंड ऑन योर कंपनी रिक्वायरमेंट कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि कुछ कंपनियों में एंटरप्राइज वर्जन ही यूज होते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड होता है कि वो ओपन सोर्स यूज नहीं करते। तो वही बात है कि टोटल डिपेंड ऑन योर कंपनी रिक्वायरमेंट कि आपकी कंपनी रिक्वायरमेंट को ओपन सोर्स चाहिए तो ओपन सोर्स से भी काम चल सकता है, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। अगर आपको एंटरप्राइज चाहिए तो आप एंटरप्राइज के साथ भी जा सकते हो। जो दूसरा मोस्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको मार्केट में लीडर बनाता है इन फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग टूल, वो है मल्टी टायर एप्लीकेशन। मतलब कि हम सिंगल क्लिक से कमीशन कर सकते हैं अपना मल्टी टायर एप्लीकेशन, और उसी सिंगल क्लिक से हम डीकमीशन कर सकते हैं अपने मल्टी टायर एप्लीकेशन को। मल्टी टायर एप्लीकेशन का मतलब है कि जब सपोज आपको फ्रंट एंड में लोड बैलेंसर चाहिए, उसके बैक एंड में वेब सर्वर चाहिए, उसके बैक एंड में आपको एप्लीकेशन चाहिए, उसके बैक एंड में आपको डेटाबेस चाहिए, और इन बिटवीन आपको रेडिस चाहिए। तो मल्टी टायर एप्लीकेशन मतलब कि मल्टी स्टैक एप्लीकेशन, जिसको आप एक सिंगल क्लिक से टर्मिनेट कर सकते हो, सिंगल क्लिक से आप उसको कमीशन या स्पिन अप कर सकते हो। तो वो काफी इजी कर देता है टेराफॉर्म एज कम्पेयर टू अदर टूल्स। तो आई थिंक दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो टेराफॉर्म को मार्केट में लीडर बनाती है। अब आई थिंक ये बेसिक बेसिक तो बताने का कोई फायदा भी नहीं है कि लेस ह्यूमन एफर्ट है। आपको पता ही होगा कि वी कैन सेव लॉट ऑफ टाइम। आपको पता ही होगा कि इट रिड्यूस द मैन पावर। कोई भी टेक्नोलॉजी रिड्यूस तो करती है मैन पावर, हमारे पीछे पड़ी हुई इंजीनियर्स के पता नहीं क्यों। तो दीज आर द बेसिक एडवांटेज ऑफ द टेराफॉर्म्स। गाइस, इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो मैंने बताया था कि एट द एंड ऑफ वीडियो हम एक क्विज करेंगे, और इस क्विज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पोज करके देना है, और जो सबसे बेस्ट आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लाउड किया जाएगा और उसको एक लाइक मिलेगा। तो आज का जो अपना क्विज है वो है
वाई टेराफॉर्म इज डेंजरस टू यूज। टेराफॉर्म को मतलब यूज करना ऐसे क्यों मानते हैं कि मोर रिस्की एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है, जो सबसे बेस्ट आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लाउड किया जाएगा। अब अपना जो एक्सरसाइज ऑफ द डे परफॉर्म करनी है, वो परफॉर्म करने के आपके पास AWS का एक फ्री अकाउंट हो, तो वो आपको क्रिएट करना है, क्योंकि जितनी भी हम AWS की टेराफॉर्म की लैब परफॉर्म करेंगे वो AWS के फ्री अकाउंट पे परफॉर्म करेंगे, राइट। तो आज इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।